क्या रीजन है, या तो हम लोग काम नहीं कर रहे, या हम लोग अपनी जो स्ट्रेटेजीज है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे कि भाई कहीं दूसरे को पता लग गया तो कहीं वो अच्छा काम ना कर ले। हमेशा मैं अभी पिछले दिनों एक लोनावला गया था, और उस लोनावला में मैं एक कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 3-4 स्पीकर बाहर से थे और 7-8 स्पीकर इंडिया से थे। तो एक हमारे बॉम्बे के एजेंट हैं जो 12-13 पॉलिसी में है, ही टीओटी या डबल टीओटीज करते हैं, तो वो उस प्रोग्राम के होस्ट थे। और उन्होंने उस 3 दिनों में उन्होंने जितना अपनी जिंदगी में काम किया है ना, सारा वो एक एक स्पीकर को इनवाइट करने से पहले वो अपनी एक एक बात बताते थे कि कैसे मैंने इस तरीके से इस क्लाइंट को पिच किया, कैसे मैंने सीए की ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, कैसे हमने उसने उन्होंने छोटी पॉलिसी को बड़ी में कन्वर्ट किया। तो मैं ये मानता हूँ, और वो वहां पे कुछ स्पीकर्स और भी आए थे, उनमें से एक स्पीकर ने ये बोला था कि यदि हम अपने आइडिया को एक के साथ शेयर करते हैं तो दोनों के पास दो दो आइडिया हो जाते हैं। एक एक आइडिया यदि हम शेयर करें तो आप जैसे 80-90 लोग या 100 लोग के आसपास हमारे एफपीआरटी में हमेशा जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शेयरिंग के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगता। यदि आप लोग सच में काम कर रहे हैं, यदि आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपना उसको शेयरिंग करिए, सब लोगों को बताइए, क्योंकि उससे ये होता है कि सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और जो हम ये सवेरे हर 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 हफ्ते क्लास चलाते हैं और हर हफ्ते एक स्पीकर अरेंज करते हैं, ये सब चीजें मैनेज करते हैं, टाइम को देखने की कोशिश करते हैं कि टाइम सबका टाइम यूजफुल रहे। तो आप लोगों से सर इतनी सी विनती है कि थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया कीजिए। मैं आपसे आज का टॉपिक है बिजनेस की गर्मी, ये इस टॉपिक का नाम बिजनेस की गर्मी क्यों रखा गया है, थोड़ा सा कोई मतलब इसका बिजनेस की गर्मी का क्या मतलब हो सकता है, ये कुछ थोड़ा बहुत अपने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से कोई अपना हाथ डिजिटल हैंड रेज करके थोड़ा सा बताइए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि जब मैंने अशोक कालर सर से बात करी तो मैंने उनसे बोला कि सर क्या करें, तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार आप बताइए क्या करना है। मैं कहा सर इस टाइम पे तो गर्मी बहुत चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर ये टॉपिक बिजनेस की गर्मी, मैं भी मतलब इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता है आप लोगों के पास कोई ज्यादा अच्छा आइडिया हो, या आप लोग इस बिजनेस, बाकी जो पूरी क्लास का निष्कर्ष तो अशोक कालरा सर ही देंगे हम लोगों को इस टॉपिक को रखने का क्या उनका ध्येय था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि यदि आप, जैसे दीप मंगला ने अपना डिजिटल हैंड से करा है, मैं उनको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। आप दीप मंगला जी बोलिए प्लीज। सर नमस्कार, सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार। तो बिजनेस की गर्मी का जो मैं मतलब समझाऊं कि आज की डेट में हम गर्मी की वजह से काफी सारे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो बिजनेस की गर्मी का मतलब है कि यू कैन वर्क ऑन द हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड, ज्यादा से ज्यादा काम करना, और उसके तहत काफी सारे पैसा आता है। जो उसकी गर्मी आती है तो उससे बाहर की गर्मी कम हो जाती है। मतलब कोई बंदा 2 व्हीलर पे घूम रहा है, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे कन्वर्ट हो जाओ, एसी में घूमो, तो बाहर की गर्मी खत्म, अंदर गर्मी चालू। और फिर दूसरे तो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है मनी के ऊपर। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो गर्मी आपके अंदर आएगी कहाँ से? तो बाहर की गर्मी ज्यादा लगेगी। तो पैसे की गर्मी मतलब मैं ये समझाऊं। बहुत बढ़िया दीप मंगला जी। एक उर्मिला जी का, उर्मिला यादव अपने आप को अनम्यूट करके बोले। हाँ जी, नमस्कार सर। वैसे काफ़ी कुछ दीप मंगला जी ने बता ही दिया, और मुझे भी यही बिज़नेस की गर्मी से यही चीज़ समझ आती है कि जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस गर्मी में परेशान है भी कि कैसे निकलें, क्या करें कैसे? तो बिज़नेस की गर्मी यानी बिज़नेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कौन से हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब कितनी ज़्यादा हम मतलब ये ऐसे मौसम में भी इसे एक चैलेंज के रूप में लेके हम अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट करना। सर धन्यवाद, इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। दो लोगों ने ऑलमोस्ट एक जैसी सी बात करी कि बिजनेस की गर्मी का मतलब ये है कि जैसे बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, और यदि हम उस गर्म टेम्परेचर के अंदर अपने आप को और मोटिवेट करें और हम लोगों से मिलें, और यदि उस, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार इस गर्मी के अंदर अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे या काम पे नहीं जा रहे। यदि हम इस गर्मी को गर्मी ना समझ करके हम अपने क्लाइंट से मिलते रहेंगे, अपने लोगों से मिलते रहेंगे, तो इस बार इस टाइम पे क्योंकि कम लोग एक्टिव हैं, तो उसमें हमारे रिजल्ट्स आने की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये बिजनेस की गर्मी का मतलब मैं भी यही समझ पा रहा हूँ। बाकी
सुनील डैंग जी ने एक डिजिटल हैंड रेज करा है, तो सुनील डैंग जी को अनम्यूट करा जाए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं इससे ये समझाऊं सर, एक बार खुदा गवाह की शूटिंग हो रही थी और वो शूटिंग आपको पता है राजस्थान में हुई थी, और खुदा गवाह में जो अमिताभ बच्चन ने कॉस्ट्यूम डाला था, अपना जो ड्रेस डाली थी, सबको पता है वो कितनी हैवी ड्रेस डाली थी, और ये शूटिंग ना जून के महीने में हो रही थी। तो जैसे वो शॉट से एक बार रेस्ट करने आए तो एक जर्नलिस्ट खड़ा था, उसने कहा अमिताभ बच्चन जी आपने इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े डाले हुए हैं तो आपको क्या गर्मी नहीं लग रही? तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात बोली, ये मेरा प्रोफेशन है और यही मेरी शूटिंग का कॉस्ट्यूम है, अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जब आपको काम करना होता है तो कोई गर्मी कोई सर्दी नहीं होती, आपको उसी रूप में उतरना होता है, तभी आप बेस्ट अपना दे पाते हो। मुझे इससे ये समझ आया, गर्मी वर्मी कुछ नहीं होती सर, आपको अपने बिजनेस में बेस्ट देना है। वो कैसे देना है वो आपको ढूंढना है। जब हमारे पास काम करने के लिए चीजें होती है ना, कोई गर्मी सर्दी हम नहीं देखते हैं, और जब नहीं काम होता तो सब गर्मी भी लग रही होती है, ठंड भी लग रही होती है। तो आप अपने बिजनेस पे गर्मी, बिजनेस की गर्मी पे ध्यान दें, बाकी गर्मी पे ध्यान ना दें। थैंक यू बहुत फ्रेंड्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनील भाई, आपने जो कहा, यदि हम अपने 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 काम को एज ए पैशन लेके चलेंगे तो हमें कोई बाहर की गर्मी और सर्दी हमें नहीं रोक सकती। मैं एक छोटी सी बात इसमें एक और शेयर करता हूँ कि मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 2013-14 में जब मैंने BNI ज्वाइन किया था और मैं गुड़गांव का चैप्टर में ज्वाइन करा था, तो दिसंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर सवेरे जब मैं 5:30 या पौने 5 बजे मैं उठता था और पौने 6 बजे मैं घर छोड़ता था, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे लगा कि मुझे वो मीटिंग 7:30 से पहले पहुंच के उसको ज्वाइन करना है। और पौने 2 साल के करीब मैंने वहां पे ज्वाइन किया, तो पौने 2 साल तक मैं वहां का BNI प्रथम का एक मेंबर रहा। और शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा, जब कोई ऐसा मंगलवार रहा होगा जिस दिन मैं 7:29 का टाइम होता था, 7:29 के बाद पहुंचा हूं। तो यदि आपका किसी चीज का पैशन है, यदि आपको लगता है कि हमें हमारा ये बिजनेस हमारा पैशन है, तो फिर ये गर्मी सर्दी सिर्फ बाई प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को अपने काम से प्यार करना है, और उसके बाद फिर आपके कोई आपकी कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। लास्ट शेयरिंग के लिए मैं नवीन जैन जी को अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। एक बार नवीन जैन जी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, और उसके बाद फिर हम आज के स्पीकर को बुलाएंगे। हाँ नवीन जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नवीन जैन 1 2 3 4 5। सर नमस्कार सभी FPRT मेंबर्स को। सर मेरा तो मानना यह है कि सर जब चेक आता तो कोई गर्मी नहीं लगती किसी पार्टी से चेक लेने जाना है तो, सीधी एक बात ये है। बिल्कुल ठीक बात है, बढ़िया। सॉरी, मेरा इंटरनेट लिंक थोड़ा सा मिस हो गया था। मैं अब आज के स्पीकर श्री अशोक कालर जी को इनवाइट करता हूँ। आवाज आ रही है क्या? हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं आज के स्पीकर श्री अशोक कालर जी को इनवाइट करता हूँ। अशोक कालर जी हमारे FPRT के बोर्ड मेंबर हैं और आप लोगों के सबके साथ परिचित हैं। बड़े शॉट्स खेलने का उन्हें शौक है। सहवाग की तरह से जब बैटिंग करते हैं तो सहवाग की तरह छक्का ही दिखता है उनको। कुछ एक दो पॉलिसीज में, एक पॉलिसी में TOT करने की काबिलियत रखते हैं। सिंगल पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी सिंगल पॉलिसीज हैं जिन्होंने उन्होंने MDRTs किया है। और वो अपनी जो आज का टॉपिक है, और इससे ज्यादा टाइम ना लेते मैं आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में अशोक कालर जी को इनवाइट किया जाए। और मैं अब अशोक कालर जी को कहता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट करके आज का सेशन शुरू करिए। और हम लोगों को सच में ये जो आज का टॉपिक आपने जो रखा है,
इसमें आपका क्या ध्येय है, आपने इस टॉपिक को क्यों रखा, इस नाम क्यों रखा इस टॉपिक का, और इसका आगे जो वर्णन है वो आप हमें बताइए। ओवर टू अशोक काल्ला जी, द स्टेज इज योर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई, थैंक्स अ लॉट। एंड सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से एक बार मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ रूबरू होने का। जैसा मैं देख रहा था कि हम इसके अंदर चर्चा कर रहे थे कि ये बिजनेस की गर्मी क्या है, तो 99% जैसे ही गर्मी में निकलते हैं तो हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी निकलता है। तो मैंने ये महसूस करा कि ये हाई गर्मी जो है हिंदी की हाई गर्मी है। अगर इसको इंग्लिश की हाई गर्मी बना दिया जाए तो ये गर्मी अपने आप में आपको रिजल्ट देने लगेगी। तो हाई गर्मी का मतलब है कि हम उसको वेलकम कर रहे हैं, राइट। तो हाई गर्मी HYHI जो भी आप कहना चाहें, हाई गर्मी करके करेंगे तो वेलकम होगा। और उसके साथ साथ हम गर्मी को, उस गर्मी को अपने जीवन में उतार पाएंगे जो अभी तक हमारे को बाहर से लग रही है, अंदर हमारे अंदर आनी चाहिए वो गर्मी। उस गर्मी के साथ हम काम करेंगे और उस गर्मी के साथ काम करके वो जो पैसे की गर्मी है उस पैसे की गर्मी को भी अपने अंदर महसूस कर पाएंगे और पैसा अर्न भी कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि हम इस गर्मी के साथ ही हर वक्त बने रहें। ये चाहे मौसम बरसात का हो तब भी हमें गर्मी लगनी चाहिए, ये चाहे मौसम सर्दी का हो तब भी हमें गर्मी लगनी चाहिए, और ये चाहे मौसम पतझड़ का हो तब भी हमें गर्मी लगनी चाहिए। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध सिर्फ इतना है कि इस गर्मी को जो एक बार हमारे दिल में चिंगारी की तरह से उठती है, इस गर्मी को बरकरार करके रखें, और बरकरार बनाए रखेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप खुद ब खुद होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका बिजनेस होता चला गया। तो आज कुछ चर्चा करते हैं हम लोग। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो जैसा कि हमने टॉपिक रखा है बिजनेस की गर्मी, अब बिजनेस की गर्मी के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं आज वो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? हो रहा है, राइट। तो आज हम बात करेंगे 4 टॉपिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे बिजनेस की, अपने माइंडसेट की, नॉलेज की और डिसिप्लिन की, राइट। ये 4 चीजें ही हमारे बिजनेस के लिए अति आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, माइंडसेट अच्छा नहीं है, नॉलेज कम चलेगी, डिसिप्लिन कम चलेगा, लेकिन अगर ये चारों चीजों का बैलेंस नहीं है आपस में, तो हम आपस में एकदम से कुछ भी करते हुए टूट सकते हैं। चाहे वो हमारे पारिवारिक सदस्यता हो, चाहे वो हमारी बिजनेस की सदस्यता हो। तो बिजनेस के साथ साथ हमें माइंडसेट भी बना के रखना है। माइंडसेट हमेशा हमारे को ग्रोथ के लिए बना के रखना है। हमारी नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहना है, जैसे कि हर शुक्रवार को हम यहाँ पर PRT के साथ करते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको मौका लगे अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। और सबसे बड़ी और जरूरत वाली जो चीज है वो है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन में रखा तो ये चारों चीजें जब होंगी तो आपको दुनिया ऐसे सलाम करेगी जैसे कि वो आपको ढूंढ रही थी कि आप कहीं मिल जाओ उसे। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास चारों तरफ फैली हुई है। जब भी हमें मौका मिलता है कोई भी एक अपॉर्चुनिटी का, तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ जाएं या वहां जाएं, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें। किसी ने बोला कि NRI का बिजनेस बहुत अच्छा है तो हम NRI के बिजनेस के पीछे लग गए। किसी ने बोला सैलरी सेविंग का बिजनेस बहुत अच्छा है तो हम सैलरी सेविंग के पीछे लग गए। किसी ने बोला कि सैलरी क्लास लोगों का पॉलिसी करनी चाहिए, उनका NMS में केस निकल जाता है तो हम उनके पीछे लग गए। तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है। तो ये जो अपना माइंडसेट है, जब तक हम अपने माइंडसेट को उस तरीके से नहीं करेंगे जिससे मुझे बिजनेस मिल सकता है, क्योंकि हर एक के प्लस पॉइंट अलग हो सकते हैं, हर एक के नेगेटिव पॉइंट अलग हो सकते हैं, हर एक की वीकनेस अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है। हमें अपनी वीकनेस के ऊपर भी वही काम करना है, स्ट्रेंथ के ऊपर भी वही काम करना है। स्ट्रेंथ के साथ भी काम किया जा सकता है, वीकनेस के साथ भी काम किया जा सकता है। हर चीज से रिजल्ट निकला जा सकता है, बशर्ते कि इन अपॉर्चुनिटीज को हम किसी बाहर के लोगों से ना ग्रहण करके हम अपने अंदर से वो चीज निकालें। और अपने अंदर से निकालने के लिए हमारे को एक ये छोटा सा वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आवाज आ रही है आपको? वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही।
अशोक भाई आवाज नहीं आ रही इस पे, ये अतुल भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, चलो फिर हम इसको स्किप करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये अवधेश दुबे हैं जो ट्रेन में अपना खिलौने का सामान बेचा करते हैं। अवधेश दुबे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, ट्रेन वेंडर करके। इनका बोलने का स्टाइल, इनका माल बेचने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, तभी लोग ये कह करके कि मैं आपसे पैसा कमा रहा हूं और कह करके माल बेच ला पाते हैं, जबकि बाकी लोग कोशिश करते रहते हैं अपने माल को बेचने के लिए और वो नहीं बेच पाते, आगे से आगे निकलते चले जाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से प्यूरिफाई और बढ़िया कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस के अंदर वो सारी ऊंचाइयों को पा सकें जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि सामने वाले को क्या पसंद आएगा हमें नहीं पता। कुछ लोग हैं जो सामने से कैलकुलेशन चाहते हैं, जिनको IRR से मतलब है, जिनको CAGR से मतलब है, जिनको रिटर्न से मतलब है, जिनको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सिर्फ रिटर्न से मतलब है। तो हमें उन लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करना है। कुछ लोगों को सिर्फ बोनस रेट से मतलब है कि बोनस रेट क्या थे, बोनस रेट क्या है, बोनस रेट क्या होंगे, उससे हमारे को लेना देना है। तो हमारे को बोनस रेट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, हम उनको भी सेटिस्फाई कर सके। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कैलकुलेटर्स होने चाहिए जिससे हम कस्टमर्स को वो कैलकुलेशन दिखा सकें। कुछ लोग इमोशनल्स होते हैं जो इमोशन के साथ टच हो सकते हैं, तो उनको हमें इमोशन के साथ टच करना है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ क्या लेंगे और क्या देंगे इससे लेना देना है। कुछ लोगों को क्या लेंगे क्या देंगे इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि भाई मैं जो है इंश्योरेंस चाहता हूँ, मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा आप इंश्योरेंस दे दीजिए। अभी मुझे एक सज्जन मिले जो कहने लगे कि मेरे को तो टर्म इंश्योरेंस चाहिए लेकिन 50 साल की एज तक चाहिए, अभी 35 साल की एज है, 15 साल के लिए चाहिए सिर्फ। मैंने कहा ऐसा क्यों, 15 साल के लिए क्यों चाहते हो? बोले 15 साल के लिए इसलिए चाहता हूँ क्योंकि 15 साल अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं वो सारी मुकाम हासिल कर लूंगा जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, और अगर 15 साल में मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी फैमिली को पैसा दे देगी, तो मेरी फैमिली के मुकाम हासिल हो जाएंगे। तो मेरा बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन 65 के 50 के बाद क्या करेंगे? 50 के बाद क्या लगता है आपको कि और इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है या और कोई सपने आपके नहीं हो सकते? तो कहने लगे वो उसके बाद देखा जाएगा। तब हमारी चर्चा उसके बाद से शुरू हुई। तो इसलिए कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो एक मूवी में डायलॉग था कि जब लोगों की, जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, या जहां पर लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां से हम उनकी सोच शुरू करवाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर हम लोग जा सकते हैं, हम अलग तरीके से सोच सकते हैं। ये उसी से रिलेटेड एक 5 दिन का कोर्स हम करने जा रहे हैं 4 जून से 8 जून तक, जिसके अंदर हम कस्टमर से कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे सामने वाला कस्टमर खुद पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए। और इस पॉलिसी को लेने के लिए हमें पॉलिसी की कोई बात ही नहीं करनी, इंश्योरेंस की कोई बात ही नहीं करनी, टेबल की कोई बात नहीं करनी, प्लान की कोई बात नहीं करनी, रिटर्न्स की कोई बात नहीं करनी है। उसके बावजूद कस्टमर सामने से कहेगा कि मुझे आपसे प्लान करना है, मुझे आपसे पॉलिसी लेनी है, मुझे आपसे इन्वेस्ट करना है, मुझे आपसे ही रिलेशन रखना है। तो ये वाली चीजें हम 4 जून से 8 जून के बीच में सीखेंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और तीसरा मेन जो चीज है, जो मैंने पिछली बार भी आपको मीटिंग में बताया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप कोई भी एक चीज कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस लगातार करते जाइए, आपके टारगेट्स हमेशा अचीव होते चले जाएंगे। और इस टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे को इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। हमें लव का ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, शेयरिंग का ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, केयरिंग का ध्यान रखना है, काइंड सेट का ध्यान रखना है, आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, थॉटफुल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, असर्टिव होना है, कंसिडरेट होना है, ड्रीम करने हैं, शेयरिंग करनी है, रिलायबल होना है, रिस्पेक्टफुल होना है, फॉलो करना है। लेकिन ये सारी चीजें जब ही हो पाएंगे दोस्तों जब हम अपना टारगेट क्लियर करके चलेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या पाना है। क्योंकि आप ये देखें, ये एक ताला है और एक चाबी है। तो हर दिमाग के पास एक ताला है जो अपनी मर्जी से वो बंद करके रख लेता है। आजकल सेंसिटिव आ गए हैं, जैसे आपके मोबाइल उंगली लगाने से खुल जाते हैं, अंगूठा लगाने से खुल जाते हैं, इसी तरीके से दिमाग भी आजकल उंगली लगाने से बंद हो जाते हैं और उंगली लगाने से खुल जाते हैं। तो ये पहली उंगली है जिसके अंदर ताला बना हुआ है और दूसरी उंगली है जिसमें चाबी बनी हुई है। तो चाबी लेकर हम घूमते हैं, बिकॉज वी हैव अ मास्टर की विद अस। हमें हर तरह की की को खोलना है। एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको सिर्फ डॉक्टर से मिलना है, उसे सिर्फ उन्हीं 4 दवाइयों के बारे में बात करनी है। लेकिन हमारे पास हर बार क्लाइंट भी अलग होगा और उसके लिए कंसेप्ट भी अलग होगी। तो इसलिए हमारे को हर ताले को खोलने के लिए एक मास्टर की जरूरत पड़ती है। और ये मास्टर की हमारे को जब आती है जब हम इस माइंडसेट के साथ रहते हैं कि हमें
टी सेट जैसा भी हो चलेगा, सोफा सेट जैसा भी हो चलेगा, लेकिन माइंडसेट बहुत बढ़िया रखना है और माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो हम ये जीवन में सारे ताले खोल पाएंगे। ऑब्जेक्शंस जीवन के अंदर हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट दे करके जाते हैं। सामने से जब भी ऑब्जेक्शन आ जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि सामने वाला अब आप में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि सामने वाले को कोई इंटरेस्ट बना ही नहीं। आप जो मर्जी कहानी उनको सुनाइए और कहानी सुनाकर नमस्ते करके चले जाइए। बट यहाँ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस बात के लिए कि ये वैलिड ऑब्जेक्शन है या नॉन वैलिड ऑब्जेक्शन है, और हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के ऑब्जेक्शन के जवाब देने लग जाते हैं। जब जब हम जवाब देने की कोशिश करते हैं तो हमारे को सामने वाला सुनना बंद कर देता है। हमें उसी के जूते में पैर रख करके उसको समझाने की कोशिश करनी है, ताकि उसको वही प्रॉब्लम उसी के तरीके से प्रॉब्लम भी दिखाई दे और उसी के तरीके से सॉल्यूशन भी नजर आए। जब तक हम अपना सॉल्यूशन अपने आप बताते रहेंगे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी हमारा कॉम्बो प्लस ऑब्जेक्शन का 6 महीने का लगातार कोर्स होता है, जिसके अंदर 6 महीने हर शनिवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप मेरे साथ रहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। लगभग 30 से ज्यादा ऑब्जेक्शन और 30 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल एजेंट जो है वो ऑब्जेक्शंस को लव करता है। जब तक सामने से ऑब्जेक्शन नहीं आ रही है इसका मतलब आपका कोई काम नहीं हो रहा है। सामने से अगर ऑब्जेक्शन आ रही है तो आप ये मान के चलें कि आपको और अच्छा करने की जरूरत पड़ी है। अगर कस्टमर आपको नो कह रहा है तो नो कहने का मतलब उसका ये नहीं है कि वो आपसे लेना नहीं चाहता या उसे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है या वो अभी खरीदने की स्थिति में नहीं है। वो अभी आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि अभी आपको कुछ और सीखने की जरूरत है, ताकि वो सीख करके आप मुझे दोबारा से आकर के बताइए। लेकिन हमारी समस्या ये हो जाती है कि हम जब कस्टमर से पहली बार मिलते हैं तो भी हम पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं, जब तीसरी बार मिलते हैं तब भी पॉलिसी की बात करते हैं, जब 10वीं बार मिलते हैं तब भी हम पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं। क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे अगर एक आदमी से मेरी जीवन में 50 बार मुलाकात होती है तो 50 के 50 बार मैं अलग तरीके से बात करूं, और 50 के 50 बार उसे ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या हम ऐसा आइडिया सीखना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिखें यस या नो। वाह वाह, सभी लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये 1 घंटे में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम ये सारी चीजें बताएं। चलिए मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इस तरह के ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया, और हर बार जब मिले वो एक नए तरीके से मिले। तो आइए मिलते हैं सचिन तेंदुलकर जी से। मुझे लगता है आप सभी लोग इनसे रूबरू हैं। 1973 के अंदर ये पैदा हुए, 2013 में रिटायर हो गए। कितने साल की एज में रिटायर हो गए? 40 साल की एज में रिटायर हो गए। कारण, रिटायर होने का कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं 1100 करोड़ रुपए की वर्थ बनाई है। आज ये क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारत रत्न मिला है। इन्हें जितने भी पुरस्कार खेल से रिलेटेड हो सकते हैं वो सभी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और भी जितना, अगर आज किसी बच्चे से भी पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर कौन है तो वो इनके बारे में बता पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई भी 1 या 2 सज्जन शेयरिंग करना चाहेंगे कि वो क्या जानते हैं? राजेश भाई अनम्यूट कर देना अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो। डिजिटल हैंड रेज करे तभी तो करूंगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं जानते। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। जी दीप जी बोलिए। कैसे सर? मैं कह रहा था कि सचिन जी के बारे में सबसे खास चीज एक तो ये है कि कभी भी किसी भी विवाद में नहीं आए। इन्होंने हमेशा राजनीति या कोई भी विवाद से अपने को दूर रखा। उनका मेन फोकस था क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। तो कभी भी उन्होंने क्रिकेट के अलावा कभी नहीं सोचा। जब तक क्रिकेट में रहे किसी भी विवाद में नहीं है। सबसे बड़ी बात है पहला और आखिरी ये प्लेयर है जो कभी किसी विवाद में नहीं गिरा। राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच दीप जी। हेलो जी, हाँ जी जी नमस्कार काला सर। नमस्कार काला सर। काला सर, सबसे बड़ी बात है कि उनका एक बहुत बड़ा ग्रेट पॉइंट था उनके अंदर में जो उनको वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया था,
वो था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ा था। पहली बात, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो आपने बोला वो उन्होंने रीतिमत किया था। और उनके अंदर एक क्वालिटी था जो वर्ल्ड में आज तक किसी प्लेयर के अंदर नहीं है, वो था कि एक गेंद को वो 4 टाइप पे खेल सकते थे। और दूसरी बात है कि उन्होंने अपने गुरु की बात हमेशा माना आखिर तक। उन्होंने अपने गुरु की रेस्पेक्ट की थी, और वो सबसे बड़ी ग्रेट पॉइंट है कि उनको ऊपर जाने में कोई भी बाधा नहीं आया। और थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा। थैंक यू नायक जी, थैंक यू। यस, राजन चौबे जी या नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नवीन जी, 5 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। जी नवीन जी बोलिए। सर इसमें तो यही है कि मतलब ग्रेट प्लेयर है, और बस हमें तो इतना पता है सर, क्रिकेट के लिए एक महान प्लेयर और रिकॉर्ड स्पीड्स हैं, मतलब कि यही है सर, प्लेयर्स के ही है। मैंने तो रिकॉर्ड बीट्स करे इन्होंने सारे विश्व के, जैसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर एक अपना एक स्कोर लेवल खड़ा करा, अपना नाम एक ऐसा करा कि इतने रिकॉर्ड्स इनके नाम है, और इंडिया के लिए तो वर्ल्ड के लिए फेमस है क्रिकेट के बाद। राइट, चलिए थैंक यू वेरी मच। और शेयरिंग नहीं ले पाएंगे फिलहाल समय की कमी की वजह से। साथ में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसा किसी ने कहा कि ये पॉलिटिक्स से बड़े दूर रहे, तो 5 साल लगातार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उसके बावजूद किसी विवाद में नहीं पड़े। दूसरी चीज ये कि इन्होंने अपने ही क्रिकेट और अपने क्रिकेट खेलते हुए अपने ही बैट और अपने ही बॉल से जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो शायद ही कोई बना पाया। इनसे पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हिंदुस्तान में थे, इसके बाद भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हिंदुस्तान में हैं और अभी भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो चीज इनके पास थी वो शायद किसी के पास नहीं थी। वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो चीज ऐसी क्या थी। उससे पहले थोड़ी सी उपलब्धियां हम इनके देख लेते हैं कि 1989 के अंदर इन्होंने खेलना शुरू करा और 2013 के अंदर ये रिटायर हुए। 24 साल ये खेले, 40 साल की एज में रिटायर हो गए। 24 साल के इनका खेल का पीरियड रहा। उस 24 साल के अंदर ही इन्होंने अपने जीवन के वो सारे मुकाम हासिल कर लिए जो किसी के लिए एक सपना हो सकता है। इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है, इनको पद्मश्री मिला, खेल रत्न मिला, भारत रत्न मिला, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने बैट बॉल के साथ बनाए। इनको गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है और 1100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। और इसका कारण क्या है, उस कारण को मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कारण सिर्फ 2 कारण है। अगर आज वो 2 कारण आपको पकड़ में आ जाते हैं तो वो 2 कारण की वजह से आप भी अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर या इस इंडस्ट्री के अलावा जिस मर्जी इंडस्ट्री के अंदर आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए कभी आपने सपना देखा था। तो अगर इनके वो 2 चीजों के बारे में मैं बात करूं तो पहली वो चीज थी कि सुबह 6 बजे मैच हो या ना हो, छुट्टी हो या ना हो, सुबह 6 बजे नेट प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाना ही जाना है। ये 24 साल के अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन ये प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में नहीं गए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कभी भी मैचेस होते थे, चाहे वो इंटरनल मैचेस होते थे या नेशनल मैचेस होते थे, चाहे इंटरनेशनल मैचेस होते थे, सभी मैचेस के बाद, हर मैच के बाद ये अपने गुरु श्री आचरेकर जी के पास जाकर के डिस्कस करते थे कि इस मैच को मैं और बेटर कैसे कर सकता था, इस मैच में मेरी क्या कमी रह गई, मुझे आप बताइए। दोस्तों, इस तरह जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिसके बारे में लोग खुद उनसे पूछते हैं कि बताइए कैसे करना चाहिए, वो भी अपने गुरु से पूछने के लिए जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि गुरु की महिमा क्या हो सकती है। अगर गुरु के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है तो गुरु हमारे को वहां से वहां पहुंचा सकता है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि गुरु आचरेकर जी ने तो आजकल कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं खेला, आचरेकर जी मेरे को क्या बनाएंगे, राइट। लेकिन ये हमेशा से ध्यान रखिए कि गुरु आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। गुरु और कोच, ये 2 चीजें हैं जीवन के लिए जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती हैं। और साथ में दूसरी जो चीज थी वो थी प्रैक्टिस। अगर आपने गुरु है और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तब भी आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली लेकिन गुरु नहीं है आपके पास, तो आप कभी भी उसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे, रिट्यून नहीं कर पाएंगे, आप उसको बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजों की बहुत ही जीवन में अति आवश्यकता है। इसी तरीके से लाइफ के अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, उसको जानकर के आपको और खुशी होगी। सॉरी, ये है लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को सेम उसी तरीके से जैसे तेंदुलकर जी के बारे में मैंने कहा
कि पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, तो आज लता मंगेशकर जी को भी पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है, राइट। क्या क्या इनके अचीवमेंट्स हैं? 1942 के अंदर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, 80 साल, और 92 की एज के अंदर इनका देहावसान हुआ। 1929 के अंदर ये पैदा हुए थे। 36 से ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने गाने गाए हैं, जिसमें 4-5 बाहर की भाषाएं भी हैं, हिंदुस्तान से बाहर की, इंग्लिश, रशियन, डच, नेपाली, ये भाषाएं भी हैं। भारत रत्न इनको मिला, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम है, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा गीत इन्होंने गाए हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे पकड़ते हैं कि अगर इन्होंने 50,000 गाने 80 साल में गाए, तो 80 साल में 365 दिन की अगर मैं बात करूं तो 29,200 दिन होते हैं, मतलब डेली के 2 सॉन्ग। अब आप कहोगे डेली के 2 सॉन्ग कैसे आए, ये तो एक ही सॉन्ग आता है या 1.5 या 1.25 सॉन्ग आता है। तो मैं 2 सॉन्ग इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत से प्रोग्राम स्टेज के ऊपर भी जाकर किए हैं। अगर मान लीजिए एक 5 मिनट का गाना गाने के लिए मेरे को तैयारी करनी है, तो वो तैयारी कितने दिन की लगेगी, कितने घंटे की लगेगी। उसके साथ मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी बैठना है, मुझे उसके साथ जिसने गाना लिखा है उसके साथ भी बैठना है कि वो जो गाना लिख रहा है उसके अंदर जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, जो अल्फाज हैं, उसका किस रूप में मतलब निकाल करके देना है गाने से, ताकि हम उसके बारे में भी चर्चा कर सकें। उसके बाद उस गाने की प्रैक्टिस भी करनी है, और उस गाने की प्रैक्टिस करने के बाद उस गाने को गाना भी है, और अवार्ड्स लेने के लिए भी जाना है, स्टेज शो पे भी जाना है। उसके बाद किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से भी मीटिंग होती होगी कि इस फिल्म के लिए हम आपको साइन करना चाहते हैं, इस फिल्म के लिए हम गाना गाना चाहते हैं, गाना गवाना चाहते हैं आपसे। तो आप दोस्तों मुझे बताइए कि 29,200 दिन के अंदर क्या 2 गाने पर डे के हिसाब से आते हैं या नहीं आते? उसके बावजूद रिहर्सल भी इनको करनी पड़ती होगी। यस, नो, चैट बॉक्स में लिखें। वाह, कम से कम 50 से 60 घंटे। थैंक यू अतुल भाई। ट्रैवलिंग भी होती है, यस, आना जाना भी है। आप ये सोचो कि ट्रैवलिंग भी होती है, आना जाना भी है, मीटिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, गले को भी ठीक रखना है, खाना पीना भी ठीक रखना है, सेहत को भी ठीक रखना है। सब चीजों को मद्देनजर रख के उसके बावजूद लगातार 79 इयर्स एक ही काम, क्या काम? गाना गाना है। और आप देखो जितने भी गाने हैं, अगर एक गाने को दूसरे गाने से कंपेयर करके देखेंगे तो हर गाने की ट्यून, म्यूजिक, लहर सब कुछ अलग अलग है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि इन्होंने उस चीज को अपना पैशन बना लिया। अगर लता मंगेशकर 79 इयर्स लगातार एक ही काम करके सिर्फ 2 गाने गा करके वर्ल्ड फेमस हो सकती हैं, तो क्या हम 2 मीटिंग करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अगले जीवन के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी हमारे पास बिजनेस के लिए हैं, उनको हम 2 मीटिंग करने के लिए तैयार हो सकते हैं क्या? अगर लता मंगेशकर जी को ये अवार्ड हासिल हो सकते हैं, तो क्या हमको हासिल नहीं हो सकते? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कितने लोग तैयार हैं जो 2 मीटिंग करने के लिए तैयार है। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू। इसका मतलब मीटिंग करने के लिए सब तैयार हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि मीटिंग करते क्यों नहीं? अब सवाल ये आता है कि मीटिंग करते क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर आपने 2 मीटिंग की, मैं कहता हूं आपने 365 दिन अगर आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, 700 मीटिंग हमारी हो जाएंगी। अगर आप 350 दिन कर सकते हो तो 700 मीटिंग हो जाएंगी। अगर आप 300 दिन करते हो तो 600 मीटिंग हो जाएंगी। अगर आप 300 दिन करते हो तो 600 मीटिंग, और 250 दिन करते हो तो 500 मीटिंग। तो क्या साल में 250 दिन भी हमारे पास नहीं है जिसके अंदर हम 2 मीटिंग डेली कर सके? बावजूद इसके यहाँ पर जितने भी सभी मित्र हमारे बैठे हुए हैं, मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, अगर कोई है जो 500 से ज्यादा मीटिंग करते हैं तो मेरे को एक बार हैंड रेस करके मैं उनसे मिलना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा, उनका फूलों से नमन करना चाहूंगा और उनके चरण छूना चाहूंगा मैं।
मैं मिलना चाहूंगा ऐसे सज्जन से जो 500 से ज्यादा मीटिंग इस साल भर में करते हैं। अमित जी, थैंक यू अमित जी। राकेश जी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी लोग 500 से ज्यादा मीटिंग करते हैं और नेचुरल बात है कि आप लोगों के रिजल्ट भी आपको दिख रहे होंगे कि आप वो रिजल्ट पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो 500 से कम मीटिंग कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि 500 से कम मीटिंग क्यों हो रही है और उसके लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या ऐसा दूं जिससे आप 500 से ज्यादा मीटिंग कर सके। सवाल आपके, जवाब मेरे। राजेश भाई, जिसका भी सवाल हो एक एक करके अनम्यूट कर लेना। रेखा शर्मा जी ने रेज हैंड किया, एक बार बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार रेखा जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जब भी हम मीटिंग की बात करते हैं ना कस्टमर से, तो LIC के नाम से सर वो हमसे दूर भागता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम आएंगी तो बस LIC की बात करेंगी, LIC देंगी सर। यस, एक्चुअली क्या है, हमने अपनी इमेज उस तरीके से क्रिएट कर ली है। जैसे अभी मैंने अवधेश दुबे का एग्जांपल दिया आपको, तो अवधेश दुबे खिलौने बेचते हैं लेकिन वो खिलौने के अलावा बहुत सारी बातें कर रहे हैं, राइट। अगर हम मेरे को इंश्योरेंस बेचनी है तो इंश्योरेंस के अलावा हम और क्या क्या बातें कर सकते हैं कस्टमर के साथ, ये हमारे को सीखने की जरूरत है। और किस तरीके से करें ताकि कस्टमर हमसे मिलने को भी तैयार हो, कस्टमर सामने से बोले कि आप आइए मिलने के लिए, राइट। तो वो चीजें सीखने की जरूरत है हमारे को। सर वो कैसे सीख पाएंगे? वो कैसे सीख पाएंगे उसके लिए देखिए, मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और FPRT में लगातार हर हफ्ते हम ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से बात करें। असल में क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो वही 4-5 होते हैं जिसको हम बेचना चाहते हैं। 20-25 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन उसमें से भी हम 4-5 को चूज कर लेते हैं कि ये 4-5 हम बेचना चाहते हैं। उन 4-5 के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हम जो है कोशिश करते हैं कि हमारे को जो भी कस्टमर मिले बस उसको हम ये वाला प्रोडक्ट दे दें। लेकिन इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि सामने वाला जब कभी भी आपको मिलना चाहेगा या उसको ये लगने लगेगा कि आप सिर्फ इंश्योरेंस की बात करने वाले हो या सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट की बात करने वाले हो, या तो कस्टमर के इंटरेस्ट की बात करें तो कस्टमर को मजा आएगा। आपके इंटरेस्ट की बात छोड़ दीजिए, फिर हमारे को उससे भी कोई लेना देना नहीं है कि हम सामने से क्या चाहते हैं, है ना। रिजल्ट तो हमारे को ऑटोमेटिकली आएगा। 500 मीटिंग अगर आप करते हैं उसमें से अगर आपको 20% का रिजल्ट भी आता है, 100 लोगों ने भी पॉलिसी ले ली, तो आप सोचो आपका जो भी टिकट साइज है आपकी MDRT हो जाएगी। सर वैसे तो देखो सर मैं COT कर रही हूँ, बट लेकिन सर मैंने ये जो फील किया है ना सर, यही होता है कि कस्टमर जो है ना हमसे थोड़ा सा भागता है। ओके, बस वही टेक्निक सीखनी है सर कि मतलब कस्टमर जो हम मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमारा एक 5 दिन का कोर्स होता है जिसके अंदर अगर आप आते हैं तो उसके अंदर अगर आप COT कर रहे हैं तो आपकी TOT हो जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है सर, आपका टिकट साइज डबल हो जाएगा, जिसका जो भी टिकट साइज है वो डबल हो जाएगा। तो सर उसके रिगार्डिंग फिर आपसे डायरेक्ट फॉलोअप करना पड़ेगा। उसके लिए डायरेक्ट आप मुझसे बात कीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल? अभी सवाल एक्चुअल में ये सवाल थोड़ा सा चेंज होकर के आया। सवाल हमारा ये था कि हम आपको ऐसा क्या दें जिससे आप अपनी मीटिंग को 500 का या 500 से ज्यादा कर सको, वो चीज की रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ कि हम आपको ऐसा क्या दें। अशोक भैया, जो मैं समझ पा रहा हूँ सब लोगों की ये, क्योंकि कई बार हमारा डिस्कशन हो चुका है, सबकी एक ही समस्या है कि जाए तो जाए कहाँ। प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम है, बाकी मेरे ख्याल से किसी ऐसा नहीं है कि इच्छा कम है जाने के लिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो अभी हाँ नहीं रखता कि आने के लिए हाँ नहीं करता, और नया हम कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे। जो मेरे मेजर जो प्रॉब्लम है ना हमारे इंडस्ट्री के लोगों की, वो यही है कि हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग की कमी है, और उसी प्रोस्पेक्टिंग की वजह से ही सारी तकलीफें हैं जितनी भी हैं। राइट, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए अगर मैं आप लोगों को आपके ही एरिया का डाटा दे दूं तो चलेगा क्या? आपके एरिया के 100 लोगों के नाम, 200 लोगों के नाम, 500 लोगों के नाम, 1000 लोगों के नाम, 2000 लोगों के नाम अगर आपके एरिया के दे दूं तो चलेगा क्या?
आप कर पाएंगे? अगर मैं 5,000 लोगों के नाम आपके एरिया के दे देता हूं, जो भी जिस एरिया में रहता है उसी एरिया के 5,000 लोगों के नाम, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम सस्पेक्टिंग क्रिएट करके दें आपको, सस्पेक्टिंग से फिर आप लोग बात करें, बात करने के बाद आप उसमें से प्रोस्पेक्ट क्रिएट करें, राइट? ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? बस मुझे लगता है सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी देयर आर डिफरेंट मेथड्स। हर तरह के मेथड्स को, आज अगर आपका फोन स्मार्ट हो गया है लेकिन आप स्मार्ट नहीं हुए, फोन हर 15 दिन 10 दिन के बाद अपडेट मांगता है, हम उसे अपडेट कर देते हैं, मोबाइल ऐप को अपडेट कर देते हैं क्योंकि फोन स्मार्ट है। हम अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हैं। यही एक वजह है। अदरवाइज मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के कितने ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल हैं? कितने ग्रुप ऐसे हैं जो बिना इंश्योरेंस वाले हैं और उनके अंदर आप मेंबर हैं या एडमिन हैं? कितने ग्रुप ऐसे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। 2, 4, 5, 10, 15। राकेश जी कह रहे हैं 4, 5, 10, 5, 3, 8, 5, 8। चलो एवरेज में पकड़ लो, 5 ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर आप मेंबर हो। आप उस ग्रुप में कोई भी LIC का मैसेज डालते हो, वो ग्रुप वाले आपको एग्जिट करवा देते हैं या कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन नहीं है कि इन 250 लोग जो ग्रुप के मेंबर हैं, इनको एक एक करके आप कॉल करें, एक एक करके SMS करें। अगर एवरेज में 5 ग्रुप भी मानता हूं तो 1250 लोगों का डाटा तो ये तैयार पड़ा हुआ है हमारे पास, जिसको हम जानते हैं कि ये इस ग्रुप का मेंबर है, जिससे बात करते ही शुरू करनी है, हमारे को बात ही ये शुरू करनी है कि आप और हम इस ग्रुप के दोनों कॉमन मेंबर हैं और हम जो है आपसे बात करना चाहते हैं। एक आपसे चाय की मीटिंग रखना चाहता हूँ, चाय पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप चाहें तो आप हमारे यहाँ पर आकर चाय पी सकते हैं, अदरवाइज मैं आपके यहाँ पे आके चाय पी लेता हूँ। आप बताओ इसमें क्या समस्या है? पहले इन 1250 लोगों से मिलो तो सही। कुछ लोगों ने 10 ग्रुप भी लिखे हैं तो उनके बाद 2500 लोगों के नंबर है, क्योंकि एक ग्रुप में 250 लोग होते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि वो 250 लोगों को एक ही बार में मैसेज चला जाए, तो हम ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। जैसे ही ग्रुप में मैसेज डालते हैं, एडमिन हमारे को बोलता है भाई साहब इस ग्रुप से रिलेटेड मैसेज डालिए, बाकी और कोई मैसेज मत डालिए। 2-4 बार हम हरकत करते हैं, उसके बाद वो हमारे को ग्रुप से एग्जिट करवा देता है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम इस पे काम कर सकते हैं? ये एक सज्जन लिख रहे हैं, सर ये बताओ ग्रुप वो जो नंबर है उसको मैसेज क्या देना है? बिल्कुल रेडीमेड सब कुछ चाहिए। अगर सब कुछ बिल्कुल रेडीमेड चाहिए तो दोस्त उसके लिए मुझे भी तैयार करने पड़ेंगे आप लोगों के लिए मैसेजेस ना, ताकि सामने से कस्टमर को फिर ये भी लिख कर दें कि भाई साहब आप इंटरेस्टेड हो तो यस करो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो नो करो। तो हम उसको वो भी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मेरे को हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिए आप, मैं उसके लिए भी तैयारी करता हूँ। तब तक आप अपनी तरफ से प्रयास करें जितना पॉसिबल हो सकता है। मैं सिर्फ अभी आपको आपके मोबाइल के सिर्फ एक ऐप के बारे में बताया। ऐसी कितनी ऐप हैं जो आप अपने मोबाइल के अंदर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर लोग कनेक्टेड हैं, उसके बावजूद हम सस्पेक्टिंग को ढूंढने के लिए मार्केट में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आज इस डिजिटल एरिया के अंदर भी हम चाहते हैं कि फिजिकल जाकर के हम कस्टमर को ढूंढें और फिर उनसे बात करें। दोस्तों समय बदल रहा है, समय के साथ साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे को समय रूइन कर देगा, इस जगह से हटा देगा, परमानेंट हटा देगा। और किसी का कोई सवाल? चलिए
एक छोटा सा कॉम्बिनेशन आपको दे देता हूँ, गेट ₹1 crore जस्ट सेव 10,000 रुपीज पर मंथ, बस इतना सा मैसेज दे दो, अपने आप क्वेरी आएगी। और मैं चाहूंगा कि ये आप मैसेजेस डालें और इस हफ्ते के अंदर ये वाली एक्टिविटी करें और आप देखें क्या रिजल्ट आता है, फिर आप मुझे बताएं, ताकि हम आपके साथ पूरे जून के महीने में ये 3 डिफरेंट कोर्सेज में लेकर के आ रहा हूँ, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें या डायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। आज जो आपने जो बिजनेस की गर्मी का जो ये आज का जो कंसेप्ट लिया, उसमें आज आपने जो बताया कि जितने भी जो 2 एग्जांपल्स आपने दिए नंदेलकर जी का, सचिन नंदेलकर जी का और लता मंगेशकर मैडम का, दोनों से यही निकल के आया कि उन्होंने कोई गर्मी नहीं देखी, उन्होंने कोई सर्दी नहीं देखी, उन्होंने अपने काम से पैशन, अपने काम को एक पैशन माना, और पैशन मानने के बाद वो आज कहाँ पे है, एक 40 साल की एज पे ही रिटायर्ड हो गए हैं। तो उन्होंने अपने जो 24 साल का जो कैरियर जो उन्होंने क्रिकेट खेला, 24 साल में उन्होंने कोई सा दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो वो आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि यदि हम अपने इस प्रोफेशन में हैं और सिर्फ 2 मीटिंग भी डेली कर लें तो शायद हम भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं। और हमें अपने इस काम को बहुत ही ईमानदारी से करना होगा और अपने क्लाइंट से मिलना होगा, और नई प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो आइडियाज आपने दिए हैं, जो एक टूल आज आपने दिया है कि व्हाट्सएप का में जितने भी ग्रुप में है सब में आपके पास 256 लोगों का एक ग्रुप होता है, उसमें यदि आप 4-5 में भी है तो 1000 लोगों का डाटा 1-to-1 अलग से बना करके भेजा जा सकता है। तो ये सब चीजें वैल्यू एडिशन करेंगी सब लोगों के लिए। और जैसा हमारे प्रधान सर बोलते हैं कि हरकत में बरकत है, यदि जब तक हम सुनने के लिए तो हम लोग बहुत तैयार हैं, सब लोग इतने दिनों से सुन ही तो रहे हैं हम लोग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सब फेल हो जाते हैं, सबको रेडीमेड चाहिए। अभी हो सकता है कोई चैट बॉक्स में ये भी लिख दे कि सर ये आपने जो मैसेज तो भेज दिया बट इसमें प्लान क्या है, ये भी पूछ सकता है कोई थोड़ी सी देर के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली बाई चांस गलती से किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब ये क्या चीज है, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा ना है क्या चीज है। तो हाँ अशोक भाई। नहीं ये अगले स्टेप की बात है ना, पहले वो क्वेरी कुछ जनरेट तो हो। हाँ, क्वेरी जनरेट होने के बाद आप अशोक सर को फोन करना, अशोक सर बताएंगे इसमें क्या चीज उन्होंने बताई आपको, ठीक है। तो अशोक सर जी का आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों को से चैट बॉक्स में लिखिए यदि आपको ये आज का सेशन कुछ अच्छा लगा हो तो। और उसके अलावा उन्होंने अपने 3 आगे डोमेन्स हैं, 3 सेशंस उन्होंने आगे डिक्लेयर करे हैं, उनमें से यदि किसी का कुछ अपने आगे उन्होंने कुछ करना है तो उनसे डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर लेना। अशोक कालरा जी का नंबर शायद सभी के पास होगा, फिर भी मैं किसी एक मेंबर से बोलता हूँ कि हमारा बोर्ड मेंबर कोई भी अशोक कालरा जी का नंबर चैट बॉक्स में एक बार प्लीज अलग से लिख दीजिए। यदि किसी को उनसे कुछ और आगे कुछ बात करनी होगी तो 1-to-1 बात कर लेंगे उनसे। और अब हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्ति का टाइम हो गया। 3-4 डिजिटल हैंड्स उठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास मेरी मजबूरी ये है कि मैं टाइम हमारा हो चुका है